ये कहा जाता है कि टीचर नेशन बिल्डर होता है, एक कौम का मेमार होता है। और प्राइमरी स्कूल टीचर जो होता है वो एक बच्चे की फाउंडेशन का एक अहम मेहमान होता है। जो बच्चे की फाउंडेशन, जैसे मकान की फाउंडेशन अगर अच्छे तरीके से बनाई जाए तो वो मकान की जो बेस है वो स्ट्रांग होती है। तो इसी तरह अगर प्राइमरी स्कूल टीचर बच्चे की फाउंडेशन पे स्ट्रांग फोकस करता है, अच्छी बेस बनाता है, तो वो बेस एक अमारत, एक अच्छी शख्सियत, एक मुकम्मल शख्सियत बच्चे की बनाने में अहम किरदार अदा करती है। इंग्लिश ज़बान का इंतहाई अहम टॉपिक आर कंट्रोल वॉल्स, जो ना सिर्फ उन टीचर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाते हैं, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी क्लासेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक मेरा इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द व्यूअर्स। आर कंट्रोल्ड वॉल्स का कंसेप्ट क्लियर करने से पहले मैं साउंड ऑफ द लेटर आर पे थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। आर प्रोनाउंस आर के तौर पर किया जाता है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि द साउंड इट रिप्रेजेंट इज़ नॉट आर। आर जो लेटर है वो आर साउंड रिप्रेजेंट नहीं करता। आर लेटर जो साउंड रिप्रेजेंट करता है वो रा है, एस इन रन, रेड, रेड रा साउंड है। आर जो साउंड रिप्रेजेंट करता है वो रा है, जैसे रन और रेड में साउंड मौजूद। चलें अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्हाट इज आर कंट्रोल वॉल? An R control wall is one immediately followed by the letter R, and which can no longer be pronounced as long or short vowel. आसान अल्फाज में ये आर कंट्रोल वॉल आर लेटर्स के पीछे मौजूद एक साउंड होती है जिसको हम लॉन्ग या शॉर्ट वावल के तौर पर प्रोनाउंस नहीं करते। मैं बहुत सारी एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे आर कैसे कंट्रोल करता है वावल की साउंड को। डियर ऑडियंस, पे हीड टुवर्ड्स द डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अगर आपने इन फॉलोइंग वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन पर गौर कर लेंगे, इनमें डिफरेंस को नोट कर लेंगे, तो आपको इस आंसर का जवाब मिल जाएगा। सो ट्राई टू बी अटेंटिव। कैट, इसमें शॉर्ट ए मौजूद है जी, कैट। कार, लुक एट द डिफरेंस, कैट एंड कार। कार में देखा जा सकता है आर जो लेटर है वो ए की साउंड को कंट्रोल कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल, हैट, हार्ट, पेट, पॉट। R is controlling here. Fat, far. This is how R is controlling the vowel A. Actually, R controlled vowels, वो वो vowels जिनको R कंट्रोल करता है वो 5 है। जो पहली जो टाइप है, जो पहला R कंट्रोल वॉल है वो मेरे सामने है R। साउंड है R। आर्ट, arm, bark, bark, barn, barber। इनमें नोटिस करें कि देखें आर कैसे कंट्रोल कर रहा है ए साउंड को। कार, कारपेट, स्कार, कार्ट, डार्क, डार्ट, फॉर, गार्डन, जार, मार्क, पार्ट, स्टार। इन सब वर्ड्स में आर देखा जा सकता है कि ए की साउंड को कंट्रोल कर रहा है। देखा जा सकता है, पहले मैंने आपको बताया कि और वर्ड्स में आर शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है, आर कंट्रोल नहीं कर रहा, इधर कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, सेकंड जो आर कंट्रोल वॉल है वो है और। इस पे साउंड पे गौर करना है, और आर नहीं है ये, और। बिफोर, और, फॉर, हॉर्न, मॉर्निंग, नॉर्थ, फोर्थ, शॉर्ट, शोर, हॉर्न,
टर, और सेकंड जो आर कंट्रोल वाल है वो है और। इस पे, इस साउंड पे गौर करना है। और आर नहीं है ये, और। बिफोर, कोर, फॉर, हॉर्न, मॉर्निंग, नॉर्थ, फोर्थ, शॉर्ट, श्योर, हॉर्न, टॉर, और। अच्छा, आखिर पे ई आई यू, तीन वॉल्स रह गए हैं जिनको आर लेटर, आर साउंड कंट्रोल करती है। इनको मैंने एक ग्रुप में क्लासिफाई किया है। टोटल मैंने 3 ग्रुप्स बनाए हैं। पहले एक को मैंने क्लासिफाई किया है, फिर दूसरे को ओ को दूसरे ग्रुप में, और तीसरे में ई आई और यू को मैंने एक ग्रुप में क्लासिफाई किया। तो क्यों का किया है मैंने इन तीनों को एक ग्रुप में क्लासिफाई? इसकी रीज़न ये है कि ये ई आर, आई आर, यू आर, ये जो साउंड्स हैं ये सेम साउंड अर बनाती हैं, जैसे देखा जा सकता है बर्ड, फर। तो मैं अब वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। जैसे ई आर को आप डिस्कस करते हैं। अलर्ट, कवर, आवर, फिंगर, पर्सन, टीचर, वाटर। अब आई आर पे फोकस करना है। बर्ड, सर्कल, डर्टी, फर्स्ट, गर्ल, सर, थर्स्टी। अब यू आर, अब देखा जा सकता है ई आर और आई आर दोनों की सिमिलर साउंड बनती है अर। अब यू आर लास्ट रह गया है। यू आर की भी अर साउंड बनती है अर। बर्ड, कर्स, फर्नीचर, हर्ट, नर्स, पर्पल, थर्सडे। इस तरह मैंने 5 वाउल्स को 3 ग्रुप्स में जो क्लासिफाई किया है। पहला आर, दूसरा और, तीसरा अर साउंड के साथ जो ग्रुप्स हैं। तो एट द एंड में उन टीचर्स को सजेस्ट करूँगा कि कैसे आर कंट्रोल वॉल्स थ्रू एक्टिविटीज़ पढ़ाया जा सकता है। तो वन एक्टिविटी जो मैं बता सकता हूँ वो कंपेयर कंट्रास्ट की स्ट्रेटजी है। आपने स्टूडेंट्स को इनका क्लियर डिफरेंस बताना है साउंड्स में, उन साउंड्स में जिसमें आर आ जाए वॉल्स के साथ। जैसे कैट में तो आर नहीं है, लेकिन कार में आर आ गया। तो अब देखिए कार में आर जो है ना कंट्रोल कर रहा है ए को। तो दूसरे जो कैट में है वो ए जो है वो शॉर्ट है, लॉन्ग भी कुछ वर्ड्स में हो सकता है। तो इस तरह ये पहली एक्टिविटी थी। दूसरी एक्टिविटी है थ्रू सिलेबल्स। सिलेबल्स ऐसे जैसे मैंने ये देखें, बार्क, बा साउंड, बा और ग, ये 3 साउंड्स हैं। सो डियर व्यूअर्स, थर्ड एक्टिविटी है थ्रू राइमिंग। आप स्टूडेंट्स को थ्रू राइमिंग वर्ड्स जैसे कार, बार, इनको लिसन करवा के सुनाकर बच्चों को राइमिंग वर्ड के थ्रू आप आर कंट्रोल वॉल्स समझा सकते हैं। तो जैसे ये एक लाइन भी बड़ी खूबसूरत सी लिखी हुई है राइमिंग कपलेट्स में। I know that I could not go far unless I had a bike or car. तो इस तरह राइमिंग कपलेट्स के थ्रू, राइमिंग वर्ड्स के थ्रू आप समझा सकते हैं बच्चों को आर कंट्रोल वॉल्स। लास्ट एक्टिविटी थ्रू पिक्चर्स, मैच वर्ड से भी आप आर कंट्रोल वॉल्स समझा सकते हैं। लास्ट पे थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो आपसे आखिर पर रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।